अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम आर्टिकल्स ऑफ फेथ के ऊपर। जैसे हमारे पास पेपर 2 का हमारे पास एक बहुत मेन इंपॉर्टेंट हमारे पास जो सेक्शन है दैट इज़ आर्टिकल्स ऑफ फेथ। इसके अंदर सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि एग्जैक्टली आर्टिकल्स ऑफ फेथ होते क्या हैं, फिर उस आर्टिकल्स ऑफ फेथ के ऊपर कैम्ब्रिज के क्वेश्चंस हम कौन कौन से बना सकते हैं, फिर कौन कौन से हमारे पास आर्टिकल्स ऑफ फेथ के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं। ओके, सो फर्स्ट हमारे पास जो आर्टिकल ऑफ फेथ के ऊपर हमारे पास जो टॉपिक्स हैं पहले हम उनको डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद आंसर्स कैसे लिखने हैं वो हम देखेंगे, एग्जामिनर रिपोर्ट देखेंगे कैम्ब्रिज की, या फिर कैंडिडेट रिपोर्ट्स देखेंगे हम, या फिर मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंगली आप आंसर कैसे लिखते हैं आर्टिकल्स ऑफ फेथ के अंदर, ये हम देखेंगे। अच्छा, सबसे आसान हमारे पास जो टॉपिक इस्लामियात के अंदर है वो आर्टिकल्स ऑफ फेथ के हमारे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि इसके ऊपर हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक ही टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी तक क्वेश्चंस इसके ऊपर जो पूछे गए हैं वो एक ही टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सिलेबस के अंदर भी हमारे पास सिर्फ एक ही टाइप का क्वेश्चन है। सो अगेन हमारे पास जो टाइप्स हैं वो हमारे पास डिफरेंट नहीं है, बल्कि सिर्फ एक ही टाइप का क्वेश्चन है। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। अगेन आर्टिकल्स ऑफ फेथ हमारे पास इस्लामियात ओ लेवल्स या IGCSE के अंदर हमारे पास आर्टिकल्स ऑफ फेथ टोटल या फिर 6 है हमारे पास। फर्स्ट वन हमारे पास जो आर्टिकल ऑफ फेथ हम बात करते हैं दैट इज़ यूनिटी एंड वननेस ऑफ अल्लाह। नंबर सेकंड बिलीफ इन एंजल्स। नंबर थर्ड बिलीफ इन रिवील्ड बुक्स। Number 4th, belief in prophets. Number 5th, belief in the last day. And the last is belief in Allah's predestination and decree. Okay, so हमारे पास क्या चीज़ है कि अगेन देर आर 6 आर्टिकल्स ऑफ फेथ कि अगेन सबसे पहले हम कहते हैं कि अगेन हमारे पास ईमान मुफस्सिल के अंदर भी है दैट आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर व शर्रि मिनल ताला। ओके, सो अगेन क्या चीज़ है, सबसे पहले दैट आई बिलीव इन अल्लाह, in his angels, in his books, in his prophets, in his and in the Allah's predestination and decree. So again हमारे पास क्या है, there are 6 articles of faith जो हम पढ़ेंगे। So सबसे पहले let's start with हमारे पास जो angels के ऊपर हम start करते हैं because that is one of the easiest article of faith. So again हम start करते हैं उससे। Okay, so again हमारे पास articles of faith के ऊपर सबसे अच्छी बात दैट इन कैम्ब्रिज ओनली वन टाइप ऑफ क्वेश्चन इज आस्क्ड, सिर्फ एक टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो एक टाइप का क्वेश्चन हमारे पास कैसे है दैट डिस्क्राइब द मुस्लिम्स बिलीफ। डिस्क्राइब द मुस्लिम बिलीफ का मतलब कि अगेन डिस्क्राइब द मुस्लिम्स बिलीफ इन अल्लाह या यूनिटी एंड वननेस ऑफ अल्लाह, डिस्क्राइब द मुस्लिम बिलीफ इन एंजल्स, डिस्क्राइब द मुस्लिम्स बिलीफ इन द रिवील्ड बुक्स, describe the Muslims' beliefs in the prophets, describe the Muslims' beliefs in the last day, and describe the Muslims' belief in Allah's predestination decree. So again these 6 questions are being asked, और again हमारे पास सेम टाइप का क्वेश्चन अगेन हमारे पास रिपीट होते हैं। सो अगेन एक ही टाइप का क्वेश्चन आएगा आर्टिकल्स ऑफ फेथ के ऊपर। देयर इज नो सेकंड क्वेश्चन जो 10 मार्क के 4 मार्क के डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन अगेन 10 मार्क के जो क्वेश्चन हमारे पास आएंगे वो हमारे पास सिर्फ एक टाइप का क्वेश्चन आएगा, दैट इज describe Muslims' belief in Allah, describe the Muslims' belief in angels, describe the Muslims' belief in revealed books, for the prophets, for the last day, and for the Allah's predestination and decree. So again हमारे पास इनके ऊपर पूछा जाएगा। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास है एंजल्स का। तो लेट्स स्टार्ट विद इट कि एग्जैक्टली हमारे पास एंजल्स के अंदर क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। सो अगेन एंजल्स के ऊपर हमारे पास 10 मार्क का क्वेश्चन, दैट इज वन ऑफ द सिंपल क्वेश्चन, एंड अगेन दैट इज द मुस्लिम्स बिलीफ ऑन एंजल्स। 10 मार्क का क्वेश्चन पेपर 2 के अंदर आया है। सो अगेन हमारे पास क्या चीज़ है, अगेन रिपीटेडली पेपर्स के अंदर सेम क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, और अगेन इन क्वेश्चंस के अंदर कोई चेंजिंग नहीं है, इन क्वेश्चंस के अंदर कोई डिफरेंस नहीं आता। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आर्टिकल्स ऑफ फेथ मर्ज करके आ जाए, जैसे डिस्क्राइब द मुस्लिम्स बिलीफ इन एंजल्स एंड प्रॉफिट्स, डिस्क्राइब द मुस्लिम बिलीफ्स इन रिवील्ड बुक्स एंड द लास्ट डे। सो अगेन मर्ज करके क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन अगेन सेम क्वेश्चन एक टाइप के, दैट इज हमारे पास डिस्क्राइब द मुस्लिम्स बिलीफ। ओके, सो एंजल्स के ऊपर हमारे पास क्या है कि डिस्क्राइब द मुस्लिम्स बिलीफ इन एंजल्स, या फिर डिस्क्राइब द मुस्लिम बिलीफ ऑन एंजल्स। सो फर्स्ट अब हमने आंसर कैसे लिखना है, ये हमारे पास चीज़ है कि हम अपने कैम्ब्रिज के अंदर आंसर को कैसे लिखेंगे। सो अगेन सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन, ऑलवेज रिमेंबर। एक और अच्छी बात हमारे पास जो आर्टिकल्स ऑफ फेथ के बारे में, वो हमारे पास आर्टिकल्स ऑफ फेथ के बारे में हमारे पास जो अच्छी बात है वो ये है कि हमारे पास ये एक ही टाइप का जो हमारे पास है क्वेश्चन एक ही टाइप का पूछा जाता है। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, जो सबसे पहला पैराग्राफ है वो हमारे पास है ईमान मुफस्सिल का। ठीक है, सो अगेन हम स्टार्ट करते हैं कि ये इंट्रोडक्शन हम क्या करते हैं, हमेशा 6 के 6 आर्टिकल्स के लिए सिर्फ एक ही आपने पैराग्राफ लिखना है। जो पहला पैराग्राफ है वो एक ही है, दैट इज इंट्रोडक्शन, दैट इज ईमान मुफस्सिल, पहला पैराग्राफ। दूसरा पैराग्राफ जो एंजल्स है अब वो डिफरेंट हो जाएंगे।
बाकी सब के अलग अलग होंगे, अगेन हमारे पास एंजल्स के भी अलग है, लेकिन जो फर्स्ट पैराग्राफ है सबका सेम हो सकता है। तो अगेन जैसे हमारे पास इंट्रोडक्शन के अंदर ईमान मुफस्सिल के अंदर आप रिवील्ड बुक्स के लिए आप कह सकते हो कि अगेन दैट बिलीफ ऑफ द मुस्लिम्स बिलीफ इन द रिवील्ड बुक्स इज एन आर्टिकल ऑफ फेथ एज ईमान मुफस्सिल सेज, I believe in Allah, in His angels, in His books, in His prophets, in the last day, and in the fact that everything good or bad is predecided by Allah, etc. Dot dot dot. So again, this means that belief in the revealed books is imperative for the Muslim's faith. Otherwise, the Muslim will be out of the fold of Islam. So again, हमारे पास क्या चीज़ है, इंट्रोडक्शन के अंदर आप ईमान मुफस्सिल सब आर्टिकल्स के लिए 6 के 6 आर्टिकल्स के लिए सेम होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, एंजल्स के अंदर अब हम आते हैं। एंजल्स के फॉर एग्जांपल लेट्स सी हमारे पास इंट्रोडक्शन दैट इज ईमान मुफस्सिल। दूसरा पैराग्राफ आपने लिखना है फीचर्स ऑफ एंजल्स के ऊपर, के फीचर्स क्या हैं एंजल्स के। फॉर एग्जांपल लेट्स सी दैट दे आर द क्रिएशन ऑफ अल्लाह, दे आर द सिनलेस, दे आर मेड अप ऑफ लाइट, दे आर ऑलवेज वर्शिपिंग अल्लाह, या फिर दे विल ऑलवेज ओबे अल्लाह ताला, दे विल नेवर डिसओबे अल्लाहस कमांडमेंट्स वगैरह। जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसके अंदर आप बता दें कि अगेन दैट एंजल्स हैव असिस्टेड द मुस्लिम्स इन द बैटल ऑफ बदर, वेयर अल्लाह मेंशन कि अगेन that Allah helped the Muslims with 1000 angels ranks upon ranks, ठीक है, कि अगेन हमने उनको सफ़ ब सफ़ जो हमारे पास थे हमने फरिश्तों को भेजा, 1000 फरिश्तों को भेजा जिनको तुम नहीं देख सकते थे। सो अगेन हम इसको डिटेल में भी बात करते हैं नेक्स्ट उसके ऊपर। सो अगेन नेक्स्ट आपके पास जो फोर्थ पैराग्राफ होगा वो आपके पास होगा हज़रत आदम्स क्रिएशन। क्या चीज़ है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अगेन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम was made by Allah Ta'ala. So again first human being made by Allah Ta'ala, and again after Allah made Hazrat Adam alayhi salam, so again Allah gave him the power of knowledge or the power of free will, ठीक है, जिसके ऊपर Allah made इंसानों को as ashraful makhluqat. So again that Allah also commanded the angels to bow down in front of Hazrat Adam. So again and angels obeyed, which shows that the angels they will never disobey Allah. हम इसके ऊपर आयत भी देखेंगे that where Allah Ta'ala has said that we asked angels to bow down in front of Hazrat Adam and the angels bowed. Okay, so again angels ने क्या किया, सजदा किया। So again और जो लास्ट हमारे पास क्या चीज़ है that no physical relations with Allah, and no physical relation with Allah means that it denies the faith of those people who say or who consider that the angels are the daughters of Allah. So again it denies that faith. Okay, अच्छा इसके बाद हमारे पास एक लास्ट भी है, लास्ट पैराग्राफ, और वो लास्ट पैराग्राफ आपने लिखना है स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ एंजल्स। जो कुछ स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ एंजल्स के बारे में हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। लास्ट पैराग्राफ आपको होना चाहिए किस चीज़ के ऊपर, वो एंजल्स वो एंजल्स जो आर स्पेशल ड्यूटीज़, जैसे हज़रत जिब्राइल, हज़रत मिकाइल, हज़रत इसराफील, हज़रत इज़राइल, ठीक है, मुनकर नकीर, किरामन कातिबीन, रिजवान एंड मालिक। सो अगेन दीज एंजल्स के बारे में हमने लास्ट पैराग्राफ के अंदर लिखा है। ओके, सो अगेन ये वाली बात। अच्छा, सो हम क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। अगेन हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है, इंट्रोडक्शन ईमान मुफस्सिल के ऊपर। सो अगेन सारे हर एक आपके पास जो आर्टिकल ऑफ फेथ है उसकी जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है वो आपके पास सेम होगा। और इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आपके पास क्या है यहाँ पे कि अगेन दैट बिलीफ इन एंजल्स, जो भी आपने आर्टिकल ऑफ फेथ है उसको एंजल्स की जगह आप रिवील्ड बुक्स लिख दो, क्या नाम है, आप लास्ट डे लिख दो, आप रेजरेक्शन डे आपने लिखना है, रेजरेक्शन डे लिख दो, आपने अल्लाह प्रीडेस्टिनेशन डिक्री लिखना है वो आप लिख दो, बिलीफ इन अल्लाह यूनिटी एंड वननेस ऑफ अल्लाह के ऊपर लिखना है वो आप लिखते हैं। सो अगेन बिलीफ इन एंजल्स, सो पहला इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ सेम है सारे आर्टिकल्स ऑफ फेथ के लिए। सो बिलीफ इन, क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन है इस वजह से। So again, believe in angels is an article of faith as Imam Mufassal says. As Imam Mufassal, अब हमें Imam Mufassal याद करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि because we know it in Arabic, okay? So that's why again हमें translate करने में easy है. First thing that I believe in Allah, amantu billahi, that I believe in Allah. Malaikati, I believe in His angels. So again, I believe in Allah, in His angels, in His revealed books, in His messengers, in the day of judgment, and in the fact that everything good or bad decided by Allah. Okay, so this means that belief in angels is imperative for the Muslim's faith. Any person who does not believe in angels is out of fold of Islam. ठीक है, कोई भी बंदा जो नहीं करता, जो फरिश्तों के ऊपर ईमान नहीं लाता, so again that is he or she is out of fold of Islam. So again, therefore it is imperative for the Muslim's faith to believe in angels, otherwise he or she will be out of fold of Islam.
Okay, so again that was the first introductory paragraph. And next thing which we should know, जो second paragraph है, अब हम आते हैं second paragraph के ऊपर. Second paragraph is the features of angels. कि again that features क्या है exactly. First हमारे पास जो features है वो हमारे पास these are the features जो हमारे पास angels के लिए specifically. Okay, so again हम क्या करते हैं, थोड़ा सा first let's I think so थोड़ा सा because you cannot see. So again हम क्या करते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ है, features of angels exactly है क्या, that angels are Allah's servants. Okay, and Allah has made them. They are the not only the servants, they are the creation of Allah. Okay, that Allah made the angels first, and उनका purpose क्या है? Their only purpose is to serve, to obey, and to worship Him, to worship Allah. Okay, so they only do whatever they are being commanded by Allah. Okay, so they do not have free will like the humans. Okay, so Muslims believe that the angels, they are the creation of Allah who are being made by Allah to obey and to serve Him. Okay, so again क्या चीज़ है, then they not only so first that, and they will do only they will follow the orders of Allah, and they will do exactly whatever Allah will command them to do. Okay, so next, and unlike the humans or jinns, they do not have free will. Okay, humans and jinns, they both have free will, except that angels, they do not have free will. Okay, so again that's why that humans are considered as the as ashraful makhluqat, because they have the free, because the humans have the free will. Humans have the free will, but the angels, they don't. Okay, so first, then they do not have the free will, so therefore they are sinless. Because they do not have the free will, therefore they are sinless. So क्या चीज़ है कि again उनसे गुनाह नहीं होते, क्यों? क्योंकि again they do not have free will. They do exactly what Allah has commanded them to do. Then Muslims also believe that the angels are made up of pure light, divine light. नूर से अल्लाह ताला ने अपने नूर से फरिश्तों को बनाया. So again they are made up of from the divine light. So next one, that further the angels, they do not share authority in Allah. So again what does that mean? That means that they do not command anything. They do not order anything. They do not do anything out of their own way. So again they do not, what they do not do, that for the thing is that they do not share their authority of Allah. So again worshipping them and to seek their assistance is regarded as shirk. Okay, so any Muslims, any person, or any Muslims believe that any person for example, let's see, if they ask for the assistance from angels, if they ask for the assistance for the in regard in the, or they worship them, so again it will be considered as shirk. Muslims believe that. Okay, so again which is an unpardonable sin in Islam. So next one is that another aspect of Muslims belief about angel is their special services to the messengers. There were some angels who were specifically appointed for the specific messengers. So again they were also made their duties. उनके duties में क्या था, that they were commanded by Allah to perform the duties for the messengers. Okay, so and they were sent down throughout the history to strengthen the faith, to strengthen the faith of the Muslims, yes, to strengthen the faith of the believers. So again this was the second paragraph. First paragraph के अंदर ईमान मुफस्सिल, second paragraph के अंदर you have to mention about the features of angels. They are sinless. They were made, how they were made and why they were made. And are they the creation of Allah or not? Yes, they are the creation of Allah. So again, do they have free will? No, they do not have free will like humans and jinns. So again, is it allowed to worship them? No, it is not allowed to worship them. Is it allowed to ask for the assistance from the angels? No. So again, why? Because again it is considered as shirk, which is an unpardonable sin in Islam. So again, this is the thing. And their special services to messengers, yes, there were some angels who were appointed for the special services to the messengers. They were also sent throughout the history. So this was the second paragraph which you have to mention. So again, let's talk about the third paragraph which you have to mention. And the third paragraph is that angels assisted Muslims in the Battle of Badr. During Battle of Badr, that Allah helped the Muslims with 1,000 angels. Okay? So again, Allah Ta'ala in the Holy Quran also says that again, that surely I will assist you with the thousands of angels, ranks upon ranks. और कौन से angels जिनको तुम नहीं देख सकते थे, हमने सफ बसफ क्या भेजे, फरिश्ते भेजे, 1000 फरिश्ते भेजे जिनको तुम नहीं देख सकते थे. So again in the Battle of Badr, it is worth mentioning that the Muslims believe
that Allah helped the Muslims in the battle of Badr with 1000 angels, ranks upon ranks. Okay, so next one, that Muslims also believe. So the fourth paragraph, coming to the fourth paragraph, first paragraph is again about the article, about the main Imam Mufassal introductory paragraph. Second, about the features of angels. Number third, about the how angels help Muslims in the battle of Badr. So okay, and number four, Hazrat Adam alayhi salam's bowing down. What does that mean? That the story of angels bowing down in front of Hazrat Adam alayhi salam. Okay, so next one is that the angels' submission to Allah. This shows that the angels are commanded by Allah Ta'ala, and they do exactly what Allah say or ask them to do, or what Allah command them to do. So they do exactly the same thing. What is that thing? That when Allah Ta'ala created Hazrat Adam alayhi salam, so again Allah asked the angels, Allah commanded the angels to go down in front of Hazrat Adam when he gave Hazrat Adam the knowledge or the free will. So again he commanded the angels to go down in front of Adam. So again in the Holy Quran Allah Ta'ala says, and behold, he said to angels, bow down in front of Adam, and they bowed down. So again हमने क्या कहा कि again हमने एंजल्स को कहा, हमने फरिश्तों को कहा कि अगेन किसके सामने सजदा करे, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करे, और उन्होंने सजदा किया, which shows that they are being commanded by Allah and they never disobey Allah. Next, so this was about the fourth paragraph. So fifth paragraph के अंदर what you have to write, that angels, they do not share the physical relation with Allah, which means that Muslims believe that angels, they have no physical relation with Allah, and Quran rejects, and the Holy Quran rejects the faith of those people who say that the angels are the daughters of Allah. So it rejects the belief and the faith of the pagans who believe that the angels are the daughters of Allah. As Holy Quran says, those who do not believe in the hereafter name the angels with female names. What does that mean? That there are a lot of angels. So again क्या चीज़ है जिनको in the pagans, in the different faith, जिनको again different names के angels को जाने जाते हैं, and again what they do, that they consider angels as the daughter of Allah, that they are the consider them with female names, and also that they associate them with the daughters of Allah as the daughters of Allah. So again, which is considered as shirk in Islam. Not only this, but also that in Holy Quran Allah rejects the belief of the pagans. So this was about the fourth paragraph. हमारे पास first paragraph was about the introductory paragraph. Number second was about हमारे पास features of angels. Number third was about that how it helped in the battle of Badr. Number fourth was actually angels going down in front of Hazrat Adam alayhi salam. And number fifth is this paragraph is fifth paragraph actually. So again, no physical relation with Allah. So again, next one, the number 6 paragraph is the main angels and their special duties. कि कौन से main angels है जो Holy Quran में mentioned है. They are first 4 हमारे पास angels कौन से हैं? Hazrat Jibreel, Hazrat Mikail, Hazrat Israfil, and Hazrat Israel. Hazrat Jibreel, who was appointed to bring down the message from Allah to the messengers. So 1,24,000 जो नबी आए, so again उनके लिए हमारे पास specifically जो message delivery किया था वो again किसके through था? Hazrat Jibreel के through. Not only अब Hazrat Jibreel के बारे में when you are going to mention Hazrat Jibreel के बारे में, so again explain also the other stories or other events of Hazrat Jibreel, like Hazrat Jibreel assisted the Holy Prophet peace be upon him, or accompanied the Holy Prophet peace be upon him during the Miraj. Okay, so again also mention about the different events where Hazrat Jibreel was there. Also when Hazrat Jibreel purified the heart of Holy Prophet peace be upon him with Ab Zamzam. So again with the water of Zamzam. Again also mention where Hazrat Jibreel was included, where Hazrat Jibreel was included, or where Hazrat Jibreel was mentioned. So again mention about those stories. Okay, then talk about Hazrat Mikail and Hazrat Israfil and Hazrat Israel. So again mention about their duties. That one is appointed for one Hazrat Mikail is appointed for the food, for the distribution of food. Also is appointed for the rain or the weather. And Hazrat Israfil is appointed that he will blow the trumpet on the day of judgment.
कि अगेन वो सूर फूकेंगे ऑन द डे ऑफ जजमेंट 2 times. So again mention about that he will blow the trumpet on the day of judgment. That is the duty of Hazrat Israel alayhi salam. Then mention about the duty of Hazrat Israel alayhi salam. Hazrat Israel alayhi salam, he is the angel of death. Okay, that he is responsible to take the souls of the living things and to take them to barzakh. What is barzakh? Barzakh is the boundary between hereafter and between this world. Okay, so again mention about his duty. Then also mention about the other angels which are mentioned in the Holy Quran, like the Kiraman Katibin, the angels appointed on the shoulder of every Muslim to record their deeds, to record the good deeds and the bad deeds. So again, Kiraman Katibin are the 2 angels who are appointed on the shoulders of the every human being to record the deeds, and they will be held accountable on the day of judgment. Malik and Rizwan are also the 2 angels who are appointed or who are the gatekeepers of hell and heaven. जन्नत और दोज़ख के जो gates के ऊपर जो angels appointed है, their name is Malik and Rizwan. Then the last 2 angels which are mentioned in the Holy Quran are Munkar and Nakir. These 2 angels, they will ask the questions from the dead. However, in the lesser judgment, in the grave. Okay, so again Munkar and Nakir, उनके बारे ड्यूटीज़ के बारे में मेंशन करना है. क्या चीज़ है? That they will question the dead in the grave. So again हमारे पास this paragraph, ये एक पैराग्राफ नहीं बनेगा, जो हमारे पास 6 पैराग्राफ है, ये 2 में डिवाइड हो जाएगा. So again ये 6 और 7, तो टोटल ऑलमोस्ट 7 पैराग्राफ्स बनेंगे. तो हमारे पास कोई लिमिट नहीं है कि अगेन पैराग्राफ्स को आपने कितने डिवाइड करने हैं, कितने नहीं डिवाइड करने हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 6 पैराग्राफ्स मेंशन करने हैं, 8 करने हैं, 9 करने हैं. देयर इज़ नथिंग लाइक दैट. एग्जैक्ट कैम्ब्रिज के अंदर ये कहा जाता है कि ये कैम्ब्रिज एग्जामिनर्स ये कहते हैं कि अगेन आपकी जो मार्किंग स्कीम है वो कंप्लीट होनी चाहिए, या फिर मार्किंग स्कीम के अंदर जो आपके पास पॉइंट्स हैं वो लास्ट में मेंशन होनी चाहिए. देयरफॉर यू विल गेट लेवल 4 उसके थ्रू. सो अगेन हमारे पास जो पैराग्राफ्स हैं वो हमारे पास कैसे हैं? दीज पैराग्राफ्स आर लाइक दिस. हमारे पास जो पैराग्राफ्स हैं वो ये है. फर्स्ट वन इज़ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ ईमान मुफस्सिल का. दूसरा इज़ द फीचर ऑफ एंजल, क्रिएशन ऑफ अल्लाह, जिसके अंदर मेंशन करते हैं सिनलेस होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ लाइट, वर्शिपिंग अल्लाह, दे नेवर डिसओबे अल्लाह. थर्ड पैराग्राफ के अंदर यू हैव टू मेंशन एंजल असिस्टेड द मुस्लिम्स इन द बैटल ऑफ बदर. उसके बाद आप एक रेफरेंस मेंशन कर दें अगेन दैट हाउ एंजल्स असिस्टेड द मुस्लिम्स इन द बैटल ऑफ बदर. देन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम क्रिएशन, अल्लाह क्रिएटेड हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, देन आस्क्ड हिम टू बो डाउन इन फ्रंट ऑफ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम. देन that the angels, they do not share the any physical relation with Allah, and this rejects the faith of the pagans who believe that the angels are the daughters of Allah. And the last paragraph, which is not mentioned here, the last paragraph is about the special angels which are appointed on the special duties, and they are my pass Hazrat Jibreel, Hazrat Mikael, Hazrat Israfil, Hazrat Israel, Munkar and Nakir, Kiraman Katibin, and Malik and Rizwan. So again, remember these things, that these are the angels who are appointed for the special duties in Islam. So again, this is the actual 10-mark question in the Cambridge exam. So again, therefore remember this thing, that only one type of question will be asked on the articles of faith, and that is describe the Muslim belief in Allah, describe the Muslim belief in angels, describe the Muslim belief in revealed books, describe the Muslim belief in the last day, describe the Muslim belief in Allah's predestination decree, and describe the Muslim belief in prophets. दरमियान में हो. So again उनको इन सब का एक ही क्वेश्चन आता है, और अगेन एक ही मतलब 6 क्वेश्चंस है, एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है. और अगेन हर क्वेश्चन के अंदर जो पहला इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है वो हमारे पास सेम होता है. वो क्या चीज़ है? दैट फॉर एग्जांपल लेट्स सी आपके पास आ गया एंजल्स का, लेट्स आपके पास टॉपिक था. सो अगेन फर्स्ट आपके पास जो पैराग्राफ होगा वो आएगा मुस्लिम्स बिलीव इन एंजल is an article of faith, as Imam Mufassal says, I believe in Allah, I believe in Allah, in His angels, in His books, in His prophets, in the last day, and in the fact that everything good or bad, it is pre-decided by Allah. So again, these things are this introductory paragraph will remain same for all the articles of faith. So again, this is the thing, that if Muslims are not going to believe in the angels, this means that they will be out of fold of Islam. The one who does not believe in Kiraman Katibin is out of fold of Islam. The one who does not believe in Malik and Rizwan, he or she is out of fold of Islam. So again, the one who does not believe in Hazrat Jibreel, Hazrat Mikael, Hazrat Israfil, Hazrat Israel, किसी को भी नहीं अगर believe नहीं करते, so again that means they are out of fold of Islam. Not only this, अगर ये ज़्यादा हो जाए, for example let's say if you start worshipping them
if you start asking for the assistance from angels, from these angels, या फिर any angel, so again that means that you are committing the shirk, which is an unpardonable sin, which is considered as an unpardonable sin in Islam. So again, this was the topic about the angels, and the next topic which we will be doing will be for the rest of the articles of faith. Thank you so much.